हाय दोस्तों, आज पढ़ते हैं दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए अगला नियम है आपका कंजंक्शन अथवा एडजेक्टिव का प्रयोग करके। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप कंजंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं या उस वाक्य के एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। कंजंक्शन में आप केवल एंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यह एंड का प्रयोग सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किया जाएगा, लेकिन फिनिट वर्ब केवल एक ही होगी, ठीक है। इसका प्रयोग कंपाउंड बनाने के लिए भी होता है, लेकिन वहां दो क्रियाएं हो जाती हैं, ठीक है। यहां आपको एक ही क्रिया रखना है, टेंस के हिसाब से केवल एक फिनिट वर्ब। तो एंड कंजंक्शन का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, एडजेक्टिव द्वारा आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, यह इजी है, इसका नियम बहुत आसान है। देखिए पहला वाक्य है रोहन सा ए स्नैक द स्नैक वाज डेंजरस। कह रहा है रोहन सा ए स्नैक, रोहन ने एक सांप देखा, द स्नैक वाज डेंजरस, सांप खतरनाक था। तो आपने दो वाक्य बोल दिया, लेकिन अगर आप जानते हैं, आपको जानकारी है, तो आप दो वाक्य न बोल करके एक ही वाक्य में ये दोनों बातें कर सकते हैं, बशर्ते सिंथेसिस की जानकारी होनी चाहिए। तो अब एक वाक्य में क्या आप कर सकते हैं, हिंदी में क्या कर सकते हैं। देखिए अब इसमें एडजेक्टिव कौन है, डेंजरस, ठीक है। इसी को आपको सही जगह रख देना है। तो क्या हो जाएगा, रोहन ने एक सांप देखा, सांप खतरनाक था, अर्थात रोहन ने एक खतरनाक सांप देखा। देखिए दूसरे वाक्य से आपने एडजेक्टिव को उठा लिया, वाक्य आपका बन गया नया वाक्य। तो यह हो जाएगा रोहन सा ए डेंजरस स्नैक। देखिए बन गया वाक्य। जो बात आप दो वाक्य में कहे उसको आपने एक ही में कह दिया, ठीक। और देखिए वी हेल्प्ड ए बॉय, द बॉय वाज पुअर। कह रहा वी हेल्प्ड ए बॉय, हमने एक लड़के की सहायता की, द बॉय वाज पुअर, लड़का गरीब था। तो दो वाक्य हो गए, लेकिन आप इन दोनों वाक्यों को मिला करके एक ही वाक्य बना सकते हैं जिसमें इन दोनों का अर्थ शामिल होगा। तो नया वाक्य क्या होगा, क्या हो सकता है, हमने एक गरीब लड़के की सहायता की, ठीक है। यानी ये जो एडजेक्टिव है इसी को आपको इस वाक्य में सही जगह रख देना है। तो वी हेल्प्ड ए पुअर बॉय। देखिए हो गया, ये आपका सिंथेसिस हो गया। और देखते हैं सी मेट ए मैन, द मैन हैड लॉन्ग बियर्ड। देखिए शी मेट ए मैन, वह एक आदमी से मिली, द मैन हैड लॉन्ग बियर्ड, आदमी के पास लंबी दाढ़ी थी, ठीक है। अब आपको इन दोनों को मिला करके एक वाक्य बनाना है।
क्या हो जाएगा वाक्य। यदि हम दोनों को मिलाते हैं तो नया वाक्य उसकी हिंदी क्या होगी, क्या होगी? वह एक लंबी दाढ़ी वाले आदमी से मिली, है ना। वह एक लंबी दाढ़ी वाले आदमी से मिली। तो थोड़ा सा इसको बनाना कठिन है। देखिए, सी मेट ए लॉन्ग, अब बियर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बियर्डेड। बियर्डेड माने दाढ़ी वाले, ठीक ना। बियर्ड केवल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा बात। वह एक लंबी दाढ़ी वाले आदमी से मिली, तो इसको ध्यान देंगे, बियर्डेड हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं। जूही went to fair, कोमल went to fair, गीता went to fair। ये देखिए, तो जब हम सामान्य ग्रामर जानते हैं तो हम ऐसे ही वाक्य लिखते हैं और बोलते हैं, है ना। जूही वेंट टू फेयर, कोमल वेंट टू फेयर, गीता वेंट टू फेयर। यानी जूही मेला गई, कोमल मेला गई, गीता मेला गई। लेकिन अगर आप सिंथेसिस जानते हैं तो क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे तीनों वाक्यों को और आपका वाक्य एक ही बनेगा, छोटा बनेगा, सटीक बनेगा। सही बात है। तो अब नया वाक्य आप बनाइए, क्या हो जाएगा? क्या होगा? जूही, कोमल और गीता मेला गई, हो जाएगा ना। जूही, कोमल और गीता मेला गई। जूही, कॉमा हो जाएगा, कोमल एंड गीता वेंट टू फेयर। देखिए, वाक्य छोटा हो गया, है ना। तो एंड द्वारा आपने क्या किया? तीन वाक्यों को जोड़ दिया और एक ही आपने फिनिट वर्ब का प्रयोग किया, तभी यह वाक्य सिंपल बना। ठीक है, जैसे दो वर्ब लगा देंगे या दो टेंस का प्रयोग हो जाएगा तो वह सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान देंगे आप। एक और लिखते हैं, ही फाउंड ए पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। देखिए, ही फाउंड ए पर्स, वह एक पर्स पाया, द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खोया हुआ था। तो इनको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? वह एक खोया हुआ पर्स पाया, हो जाएगा ना। तो ही फाउंड ए लॉस्ट, ये एडजेक्टिव है, पर्स, वह एक खोया हुआ पर्स पाया। तो इस तरह से आप कंजंक्शन यानी एंड द्वारा और एडजेक्टिव द्वारा दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। यह इजी भी है, आसानी से बन जाता है। तो इनको देखिए, पढ़िए और अपने परीक्षा के लिए तैयारी करिए। थैंक यू।